नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओम हाउसिंग सोसाइटी में 4 लाख की चोरी। पुलिस द्वारा जारी विशेष नंबरों पर ही दौड़ेंगे लाइसेंस धारक ऑटो। गाजर घास निर्मूलन के लिए विभागीय आयुक्त ने बुलाई बैठक। और महानगर पालिका में लगा कर्फ्यू। गोरक्षण मार्ग स्थित ओम हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में लगभग 4 लाख रुपयों की चोरी के कारण यहां खलबली मच गई है। खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गोरक्षण मार्ग स्थित ओम हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में लगभग 4 लाख की चोरी होने के कारण इस परिसर में खलबली मच गई है। ओम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले अशोक जनार्दन मुरुमकार के यहाँ यह चोरी हुई। मध्य रात के समय चोर ने रोशनदान की ग्रिल निकालकर श्री मुरुमकार के घर में प्रवेश किया और 2 अलमारियों को तोड़कर 15,000 रुपए नगद, 120 ग्राम सोने के आभूषण, 200 ग्राम चांदी, इस प्रकार लगभग 4 लाख रुपए का माल चुरा लिया। श्री मुरुमकार के घर चोरी करने से पहले अज्ञात चोर ने यहां की विनायक नांदुरकर व डॉक्टर सुधीर जोहरापुरकर का दरवाजा भी तोड़कर भीतर प्रवेश किया, किंतु यहां कुछ नहीं मिल पाया। बड़ी चोरी की घटना की जानकारी पाते ही शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह राठौड़, खदान सिविल लाइन का स्थानीय अपराध शाखा पुलिस घटनास्थल पहुंची। यहाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। ओम हाउसिंग सोसाइटी में हुई बड़ी चोरी के कारण स्थानीय नागरिकों में भय पैदा हो गया है। स्थानीय नागरिक सुरेश मानपुत्र व राजू मुरुमकार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस इलाके में पुलिस की गश्त नहीं के बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ चोरी हुई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आज रात्री या भागात चोरांचा सुरुवात झालेला आहे, त्यामुळे मागच्या हप्त्यात भावना आठवडे यांच्या इकडे 5 लाखाची चोरी झाली। आज रात्री 3 घरं फोडण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांचा धाक उत्पन्न करावा जेणेकरून चोरी झपाटी होणार नाही आणि पोलिसांचा जनतेचं जीवित आणि मालाची हिफाजत करणे, त्यांची रखवाली करणे हे प्रथम कर्तव्य आहे। त्यांनी कृपया खदान पोलीस स्टेशननी या भागात जास्त गस्त घालून नागरिकांना चोरीपासून भयमुक्त करावे आणि झालेल्या चोरीचा योग्य ते तपास करून संबंधित ज्या मालकाची हानी झाली त्यांना ते माल पकडून द्या। पुलिस प्रशासन अब सभी ऑटो को नंबर दे रही है। जिन ऑटो पर ये नंबर नहीं होंगे उन ऑटो को दंडित किया जाएगा। अकोला शहर के ऑटो चालकों को अब पुलिस प्रशासन नंबर का वितरण करेगी। लाइसेंस धारक ऑटो पर ही ये नंबर रहेंगे व उन नंबरों का ध्यान नागरिक सहित प्रशासन भी रखेगा। बिना परमिट धारक ऑटो को ये नंबर नहीं दिए जाएंगे और बिना नंबर के ऑटो पर कार्रवाई करने के संकेत जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने दिए हैं। गुरुवार की शाम अशोक वाटिका में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक ऑटो को नंबर देकर इस अभियान का शुभारंभ किया। अशोक वाटिका के महापुरुषों का अभिवादन कर उन्होंने ऑटो चालकों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, DYSP श्री अमर सिंह जाधव, प्रशिक्षु DYSP श्री काले, यातायात विभाग प्रमुख श्री शिवा ठाकुर उपस्थित थे। अब ग्रामीण लाइसेंस धारक ऑटो शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की जानकारी श्री मिश्र ने दी है। विभागीय आयुक्त द्वारा गाजर घास निर्मूलन के लिए 5 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई है। अमरावती महसूल विभाग के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल व वाशिम इन 5 जिलों में बड़े प्रमाण में गाजर घास उग आई है, जिसके कारण कई प्रकार के रोगों का प्रसार हो रहा है। जिसे देखते हुए विभागीय आयुक्त ने शुक्रवार 12 अगस्त को 5 जिलों के जिलाधिकारी, CO
एसडीओ, 56 तहसीलदार व 56 बीडीओ, 2 मनपा व 56 नगर पालिका के अधिकारी की गाजर घास निर्मूलन के संदर्भ में बैठक बुलाई है। आयुक्त कार्यालय के सभागृह में 2 प्रोजेक्टर सहित 10 कीटनाशक विशेषज्ञ इस सभा को संबोधित करेंगे। अकोला महानगर पालिका में बीमारी फैलने के कारण कोई भी कर्मचारी यहां आने को तैयार नहीं है। फलस्वरूप मनपा में कर्फ्यू का वातावरण है। अकोला महानगर पालिका में छूत की बीमारी फैलने के कारण कोई भी कर्मचारी यहां आने को तैयार नहीं है। फलस्वरूप महानगर पालिका में कर्फ्यू का वातावरण दिखाई दे रहा है। एक समय 5 माह का वेतन न मिल पाने के बाद कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी थी। काफी प्रयासों और मुंबई के कई चक्कर लगाने के बाद कर्मचारियों के वेतन का मसला हल हो पाया। अब हालत यह है कि महानगर पालिका के किसी भी विभाग में एक भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। अकोला महानगर पालिका के प्रभारी आयुक्त जिलाधिकारी कार्यालय से ही मनपा पर नजर रखते हैं। उपायुक्त उत्कर्ष गुटे मनपा में आने को तैयार नहीं है। यहाँ के पदाधिकारियों के बारे में अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शायद ही कोई वज्र मूर्ख होगा तो काम करने के लिए महानगर पालिका आएगा। गुरुवार को महानगर पालिका के कर्मचारी कितनी कर्तव्य पारयणता के साथ काम कर रहे हैं, यह देखने के लिए सिटी न्यूज की टीम पहुंची तो किसी भी विभाग में इक्का दुक्का कर्मचारी के अलावा लगभग सभी कुर्सियां खाली दिखाई दी। इस अनोखे प्रकार की तह तक जाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि अधिकांश कर्मचारी 11 बजे आकर मस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर 12 बजे तक गायब हो रहे हैं। जब महानगर पालिका में सक्षम अधिकारी पदाधिकारी नहीं रहेंगे तब तक कर्मचारियों की इसी प्रकार मौज रहेगी। कर्मचारियों की मजा और यहाँ आने वाले लोगों की सजा का प्रकार दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों की मर्डर गश्ती को लेकर यहाँ आने वाले लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपना काम छोड़कर दुनिया की फिक्र करने वाले यहाँ के कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग हो रही है। मैं नायगांव नगीना मस्जिद के पीछे से आया हूँ। ट्रस्ट की जमीन में हमने यहाँ एक अर्जी दी है पानी की समस्या के वास्ते, और यहाँ हम 2 घंटे से यहाँ के खड़े हुए हैं। यहाँ कोई कर्मचारी आने का कोई अभी तक का पता नहीं है। महानगर पालिका में कर्मचारी का पगार हुआ था नहीं, 5 महीने पहले अब पगार हो गया, तो बार बार हम लोगों को तकलीफ जारी है। सरकार से ये दरख्वास्त है कि इनकी वापस पगार छीन लो, जगहों पर हमको कुछ मिल नहीं रहे और हमारे काम कुछ सही हो नहीं रहे। हम इधर उधर भटकती हो रही है हमारा काम कुछ हो नहीं रहा। हम बोलो भैया। हम नायगांव की समस्या को लेके 4 महीने से नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हमारा पगार नहीं हुआ, इसलिए ये लोग जगह पर नहीं मिल रहे। बाकी इनको पगार अब मिल गया है तब भी इन लोग जगह पर नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनका कम से कम 1 साल का पगार रोक दिया जाए। जब तक ये काम नहीं करेंगे पब्लिक का, इनको पगार ना दिया जाए। जिला परिषद के विवादास्पद समाज कल्याण अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर कार्रवाई की संभावना प्रबल हो गई है। अकोला जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वाजे के कार्यकाल में दलित आवास गृह का स्थानांतरण, बिक्री, शिक्षक तबादला घोटाला व ग्राम सेवकों को फिर से काम पर लेना, इस सभी प्रकारों में श्री वाजे ने लाखों रुपयों की हेरफेर की, जिसकी शिकायत शासन व विभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची। विभागीय आयुक्त के आदेश पर उपायुक्त इन प्रकरणों की जांच के लिए अकोला जिला परिषद में आकर जाने की जानकारी मिली है। बंद वार में जांच होने के कारण इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। सिटी चैनल सहित अन्य मीडिया ने इन प्रकरणों पर प्रकाश डाला था, जिसके कारण समाज कल्याण अधिकारी व वाजे पर कार्रवाई होने की संभावना है। रामदासपेट पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले अकोट स्टैंड के पास लक्ष्मी सॉ मिल के सामने दीपेश जैन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में रामदासपेट पुलिस को सफलता मिली है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार ही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने नवीन पटेल व सुनील ठाकुर को गिरफ्तार किया। इस घटना का आरोपी गणेश गायकवाड़ फरार है। इस आरोपियों पर धारा 307, 342 व 34 के तहत मामला दर्ज है। यह कार्रवाई रामदासपेट के थाना प्रभारी डी.सी. खंडेराव के मार्गदर्शन में पीएसआई मानलवी, हेड कांस्टेबल चराहाटे, सुनील टोपकर, गणेश बेदरकर व प्रवीण भोले ने की। बुधवार की रात 2 मीटर गेज ट्रेनों को बंद पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अकोला के मीटर गेज ट्रेनों की अनियमितता के कारण मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी शारीरिक व मानसिक व आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। सप्ताह भर पहले खंडवा के पास मीटर गेज ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तब से मीटर गेज ट्रेनों की समय सारिणी लड़खड़ा गई है। बुधवार की रात 2 मीटर गेज ट्रेनों को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया। रोजाना शाम 7 बजे अकोला मऊ व रात 11 बजे अकोला मऊ रतलाम मीटर गेज ट्रेनें छूटती है। बुधवार की रात 7 बजे और रात 11 बजे की मीटर गेज ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसमें से एक ट्रेन गुरुवार की सुबह 7 बजे छोड़ी गई। ट्रेनों को क्यों रद्द किया गया, इसकी जानकारी तक स्टेशन मास्टर द्वारा नहीं दी गई। रोजाना हजारों यात्री अकोला से मऊ इंदौर की ओर जाते हैं, जिसमें अधिकांश यात्री व्यापारी होते हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के 2 ट्रेनों को रद्द कर दिए जाने के कारण यात्रियों को देर रात तक परेशान होते हुए प्लेटफॉर्म पर ही बैठना पड़ा। मीटर गेज ट्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए मीटर गेज ट्रेनों की समय सारिणी को पटरी पर लाने की मांग हो रही है। बारिश के 2 माह गुजरने के बाद भी मोरना नदी सूखी ही नजर आ रही है, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। इस साल बारिश का मिजाज बिगड़ा नजर आ रहा है। सभी ओर यही हाल होने के कारण सभी पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। बारिश के समय आमतौर पर पानी से भरी रहने वाली मोरना नदी की हालत चिंताजनक है। इस नदी में उगाई घास को मवेशियां चरते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है कि ये मोरना नदी है। मोरना नदी में कहीं कहीं ठहरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है, जो कि अब काला हो गया है। बारिश के 2 माह बीत गए हैं, बावजूद इसके नदियों की यह हाल है। आने वाले समय में यदि मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो जल संकट का सामना सभी को करना पड़ सकता है। भले ही इस साल फसल के लायक बारिश हुई है, लेकिन पेयजल का क्या, इस प्रकार का सवाल पैदा हो रहा है। रेल स्थानक चौक स्थित मराठा वाइन बार को रात 11 बजे के बाद भी खुला देख पुलिस उप अधीक्षक ने कानून का पाठ पढ़ाया। 15 दिन पहले अकोला शहर पुलिस उप अधीक्षक के रूप में श्री अमर सिंह जाधव ने पदभार संभाला। बुधवार की रात गश्त पर निकले श्री जाधव को स्टेशन चौक पर मराठा वाइन बार रात 11 बजे के बाद भी शुरू दिखाई दी। तब श्री जाधव ने होटल मालिक को अपनी दुकान बंद करने को कहा, तो होटल मालिक ने नियम कानून की बात कही, जिसके कारण श्री जाधव ने उसे कानून का पाठ पढ़ाया। उस समय बार में कुछ पत्रकार भी शहर, राज्य, देश व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय भले ही योग्य था, परंतु समय अयोग्य होने के कारण उन पर भी लाठियां उठाई गई, किंतु बरसाई नहीं गई। रात 11 बजे सभी दुकानें बंद करने का नियम रहने के बाद भी बार मालिक रात 11 बजे केवल शटर बंद करते हैं और भीतर राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता रहता है। कुछ जगहों पर यह कार्यक्रम रात 1-2 बजे तक चलता रहता है, जिसके कारण घर से बाहर गया व्यक्ति रात 11 बजे के भीतर सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए। यदि ऐसा पुलिस ने तय किया तो हजारों महिलाएं डीवाईएसपी श्री जाधव को अंतःकरण से अपनी शुभकामनाएं देगी। 11 तक है, समझेगा। 11:10 को अंदर आए थे वो, समझेगा। और मैंने स्टेज में और भी उन्होंने ये किया, समझेगा। और कस्टमर को भी मारा उन लोगों ने। हाँ, और पैसे भी बिल भी नहीं लेने दिए कस्टमर से, समझेगा। गाली गलौज भी दिए और बिल भी नहीं लेने दिए, बिल भी बगारी। बार्शी टाकड़ी के एक किसान के खेत में लहलहाती कपास की फसलों के पौधे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उखाड़कर फेंक दिए। इन दिनों शहर में ऐसी घटनाओं का प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। दिन रात एक करके तथा अपना खून पसीना बहाकर किसान खेतों में फसल उगाता है। अगर इसी फसल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उखाड़ लिया जाए तो इस किसान पर क्या बीतेगी। बार्शी टाकड़ी तहसील में ऐसी घटनाएं आजकल अधिक हो रही है। इसी आशय का समाचार पिछले हफ्ते भी सिटी न्यूज ने प्रसारित किया था। इस बार इस घटना का शिकार मोहम्मद रफीक शेख रसूल हुआ है। मोहम्मद रफीक ने खून पसीना एक करके अपने खेत में कपास की बुआई की थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने कपास की फसल के कई पौधे उखाड़ डाले, जिसमें मोहम्मद रफीक का तकरीबन 8,000 रुपए का नुकसान हो गया। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं की वजह से किसानों की नींद हराम हो गई है। परिसर के किसानों का कयास है कि इस किस्म के काम आधी रात के बाद किए जाते होंगे। पुलिस विभाग ने इस ओर ध्यान देकर दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए। वाड़ेगांव के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों टाइल्स बिठाने का काम शुरू है।
इस काम के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सीमेंट तथा टाइल्स अत्यंत ही घटिया दर्जे के हैं। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले वाड़ेगांव गांव में इन दिनों शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के कार्यालय में टाइल्स बिठाने का काम शुरू है। शासकीय कार्यालय के निर्माण कार्य, दुरुस्ती व रंग रोगन तथा अन्य कार्यों के लिए शासन द्वारा निधि भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन अधिकारी इस निधि का सही ढंग से उपयोग न करते हुए उसका कुछ हिस्सा डकार जाते हैं। वाड़ेगांव के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में भी इसी नीति को शायद दोहराया जा रहा है। फिल वक्त यहाँ टाइल्स लगाने का काम जारी है, जिसके लिए घटिया सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाइल्स भी निकृष्ट दर्जे के लगाए जा रहे हैं। काम के दौरान ही कुछ टाइल्स फूटे हुए नजर आए। संबंधित विभाग के अधिकारी तथा ठेकेदार की इसमें मिलीभगत हो सकती है। अकोला जिला परिषद के संबंधित विभाग को इस और विशेष रूप से ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। पातुर स्थित शिवनगर झोपड़पट्टी वासियों की ओर से भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में अनेक शिव भक्तों ने भाग लिया। इन दिनों सावन सोमवार के उपलक्ष्य में जगह जगह नानाविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। भोले को प्रसन्न करने के लिए जो अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनमें कावड़ यात्रा विशेष महत्व रखती है। इसी के मद्देनजर पातुर स्थित शिवनगर झोपड़पट्टी के लोगों ने कावड़ यात्रा निकाली। यह कावड़ यात्रा मोरना रोड, टीकेवे चौक, पुराना बस स्टैंड तथा बालापुर मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंची। शिव भक्तों ने मोरना बांध स्थित शिव मंदिर से पवित्र जल लाकर शिव का जलाभिषेक किया। भगवा ध्वज फहराते हुए भोले के भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस समय थानेदार श्री सुनील सोनोने के नेतृत्व में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। देशमुख समाज महिला तथा युवा मंडल की ओर से 20 अगस्त को समाज के मेधावी छात्र तथा कर्तव्यवान व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मेधावी छात्रों को आह्वान किया जाता है कि वे अपना नाम 15 अगस्त तक मंडल को दे। उसी प्रकार 10वीं तथा 12वीं की गुण पत्रिका की जेरॉक्स भी साथ में जोड़े। महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन तथा मुंबई बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मुंबई में बॉक्सिंग स्पर्धा ली गई। इस स्पर्धा में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के सामूहिक विजेता पद से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन व मुंबई बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 4 से 7 अगस्त तक मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 26वीं जूनियर राज्य स्तरीय स्पर्धा तथा 72वीं यूथ बॉक्सिंग स्पर्धा में स्थानीय क्रीड़ा प्रबोधिनी अकोला के छात्रों ने कुल 16 पदकों की कमाई करते हुए राज्य में सामूहिक विजेता पद प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी अकोला ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार अकोला के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत व 8 कांस्य पदकों पर कब्जा करते हुए अपना दबदबा कायम रखा। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले शिवाजी मोरे को बेस्ट बॉक्सर अवार्ड से नवाजा गया। सभी विजेता बॉक्सर आगामी माह में पुणे में होने वाली राष्ट्रीय स्तर बॉक्सिंग स्पर्धा में महाराष्ट्र टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी खिलाड़ियों को क्रीड़ा प्रबोधिनी के प्राचार्य श्री सतीश चंद्र भट्ट व सहायक कोच पुरुषोत्तम बावने का मार्गदर्शन मिला। मुंबई अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 72 यूथ बॉक्सिंग स्पर्धा में महाराष्ट्र में क्रीड़ा प्रबोधिनी अकोला ने सामूहिक विजेता पद प्राप्त किया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए हमारे क्रीड़ा प्रबोधिनी के बॉक्सरों ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल 16 पदक खिलाड़ियों ने अकोला के बॉक्सरों ने जीते हैं, जो अपने आप में एक अतुलनीय कामगिरी है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले देगांव देहात का एक किसान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले देगांव देहात का एक किसान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। वसंत रामजी डाबेराव नामक यह किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर अनशन पर बैठा है, जिसमें उसकी प्रमुख मांग यह है कि उसके खेत पर किए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द निकाला जाए। इसी देहात के निवासी सहदेव आसोलकर तथा ज्ञानदेव आसोलकर का खेत वसंत डाबेराव के खेत से सटा है। इन लोगों ने बलपूर्वक वसंत के खेत की 3 फुट जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। वसंत ने घटना की शिकायत कई अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने भी वसंत डाबेराव की गुहार नहीं सुनी। वाड़ेगांव पुलिस तथा तहसीलदार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस अन्याय के विरोध में कथित व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठा है। इस समय वसंत डाबेराव ने सिटी न्यूज को बताया। आता परिस्थितीनं गरीब असल्यामुळे हा सर्व अन्याय चालू असा
हे भ्रष्ट अधिकारी पैसा खातात आहे. पैसे खाऊन हे सर्व आमच्यावर अन्याय करून राहिले आहेत. बरं आता सहन करावं तर सहन करण्याची सीमा सरलीच आहे. 2-3 वेळा उपोषण केले. आता हे अखेरचं उपोषण आहे. या ठिकाणी आता वाचू किंवा मग. आइए एक नजर डालते हैं संत नगरी शेगांव की हलचल पर। एकादशी के उपलक्ष्य में गजानन महाराज मंदिर में लोगों की अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। शेगांव से पंढरपुर और बाद में पंढरपुर से शेगांव लौटने के बाद भक्तों ने मंदिर परिसर में एकादशी का उपवास छोड़ा। गजानन महाराज स्वयं शेगांव से पंढरपुर तथा बाद में पंढरपुर से शेगांव लौटे थे, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। उपवास छोड़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरित किया तथा पुनश्च बाबा का दर्शन लिए। कोई भी छोटा बड़ा त्योहार हो, शेगांव के गजानन महाराज मंदिर में भक्तों का जन समूह उमड़ जाता है। आगामी 2 सितंबर को ऋषि पंचमी होने के उपलक्ष्य में लाखों भक्त शेगांव नगरी में बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। इसके मद्देनजर दूर दूर से आने वाले भक्तों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जा रही है। विशेष बात यह है कि यह सारा खर्च गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट वहन कर रहा है। ऋषि पंचमी के दिन लाखों भक्त शेगांव आते हैं, जिनके लिए सभी प्रकार की सुविधा की जाती है। भक्तों के निवास के लिए विशालकाय वाटरप्रूफ तंबू खड़े किए जा रहे हैं। यह तंबू पेट्रोल पंप के पीछे स्थित विशाल प्रांगण पर खड़े किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष शेगांव में तकरीबन 10 लाख भक्तगण आते हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओम हाउसिंग सोसाइटी में 4 लाख की चोरी। पुलिस द्वारा जारी विशेष नंबरों पर ही दौड़ेंगे लाइसेंस धारक ऑटो। गाजर घास निर्मूलन के लिए विभागीय आयुक्त ने बुलाई बैठक। और महानगर पालिका में लगा कर्फ्यू। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।